नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में फिर से चमकी बुखार का आतंक, सतर्क हुआ विभाग, लक्षण दिखने पर ना करें नजरअंदाज। जी हाँ, जिले में चमकी बुखार से बचाव के प्रति समुदाय को जागरूकता करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से वृहद जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चमकी बुखार से संबंधित चमकी को धमकी शपथ पत्र के माध्यम से सभी विद्यालयों में दीवार पर लेखन किया जाएगा ताकि लोग इस बीमारी से बचाव के लिए सतर्क रहें। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि मस्तिष्क ज्वर को लेकर जिला स्तर पर वृहद तैयारियां प्रारंभ की गई हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालयों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी दीवार पर लेखन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ प्रतिवेदित मरीजों की संख्या में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। इसी को ध्यान में रखकर अभी से तैयारियां प्रारंभ की जा रही हैं ताकि चमकी बुखार के लक्षणों, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। नीतीश और राबड़ी सहित सभी 11 उम्मीदवार बिहार विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित। जहां राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए सभी 11 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 11 नवनियुक्त सदस्यों को गुरुवार को एमएलसी की जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। सभी 11 सीटों पर 11 उम्मीदवार उतरने की वजह से सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। इसके साथ नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, मंगल पांडे और संतोष सुमन समेत सभी 11 उम्मीदवार एक बार फिर से एमएलसी बन गए हैं। निर्वाचित होने वाले सदस्यों में 3 भाजपा, 2 जदयू, 4 राजद, माले और हम पार्टी से एक सदस्य हैं। सर्टिफिकेट लेने के दौरान मौके पर सीएम नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। दोनों ने सीएम को फिर से एमएलसी बनने पर बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार को चौथी बार एमएलसी बनने पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भी बधाई दी। सीएम खुद कार्यालय पहुंचकर निर्वाचित पदाधिकारी से जीत का प्रमाण पत्र लिया। अब जमीन से जुड़ा सारा काम होगा ऑनलाइन, सरकारी दफ्तरों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। जी बिहार में जमीन के सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिए गए हैं। दाखिल खारिज, परिमार्जन के साथ ही अब भू लगान भी ऑनलाइन दिया जा सकता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। न केवल दाखिल खारिज के लिए आवेदन ऑनलाइन है, बल्कि अपील और पुनरीक्षण की सुविधा भी ऑनलाइन कर दी गई है। अंचल अधिकारी के दाखिल खारिज के निर्णय से असहमत होने पर डीसीएलआर के कोर्ट में दाखिल खारिज अपील वाद दायर की जाती है। इसकी सुविधा ऑनलाइन है। इसी तरह डीसीएलआर के न्यायालय में अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपर समाहर्ता के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। वाद की स्थिति, सुनवाई की तिथि और अंतिम निर्णय की जानकारी के लिए भी कार्यालयों को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रह गई है। ये भी ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। बिहार के इस जिले में बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। 16 मार्च को लगने जा रहा कैंप, मैट्रिक वालों को भी मौका। जब बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर संसारपुर स्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में 16 मार्च को रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजगार के लिए अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय की ओर से कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें 10वीं पास से स्नातक पास अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। कैंप में नियोजक कंपनी योग्यता के अनुसार रोजगार को लेकर अभ्यर्थियों का चयन करेगी। चयनित विद्यार्थी को 8 से 12 हजार मासिक वेतन व अन्य खर्च कंपनी के द्वारा दी जाएगी। जिला कौशल विशेषज्ञ संतोष कुमार झा ने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षणिक व अन्य प्रशिक्षण आदि प्रमाण पत्रों के साथ कैंप में भाग लेंगे। कैंप में रोजगार को लेकर अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन भी किया जाएगा। बिहार में 1 करोड़ के चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से दिल्ली ले जाने की थी तैयारी। जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बाद करीब 8 साल से नशे का कारोबार बढ़ गया है। बिहार में शराब नहीं मिलने की वजह से लोगों में नशे के दूसरे पदार्थों की मांग बढ़ गई है। आए दिन हेरोइन, कोकीन, चरस और ब्राउन शुगर, स्मैक, गांजा, कफ सिरप जैसी नशीले पदार्थ को जब्त किया जा रहा है। शराब के साथ साथ इस तरह के नशे के सामान के साथ तस्करों को पुलिस पकड़ती तो है, लेकिन इसके बावजूद अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है। आज फिर नशे की बड़ी खेप बिहार से बरामद की गई है। इस वक्त की खबर बेतिया से आ रही है, जहां नरकटियागंज में 1 करोड़ के चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार नेपाल से चरस लेकर तस्कर दिल्ली जाने की फिराक में था। तभी शिकारपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान चरस की बड़ी खेप के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। चरस का तस्कर रामनगर के बरगजवा गाँव का रहने वाला है। गिरफ्तार चरस तस्कर की पहचान मोहम्मद सगीर के रूप में हुई है। शिकारपुर एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि 10 किलोग्राम चरस के साथ तस्कर मोहम्मद सगीर को पकड़ा गया है। बरामद चरस की कीमत 1 करोड़ रुपए है।
वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश। जी हां दोस्तों, आपको बताते पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने 18,626 पन्नों वाली यह रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी। इस पैनल में राजनीतिक दलों, हितधारकों एवं विशेषज्ञों के साथ व्यापक बातचीत करने और 191 दिनों के शोध कार्य के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था। हालांकि विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, इसे लेकर उसके मन में संदेह और आशंकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। पैनल ने लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, लोकल बॉडी सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश की है। ऐसी स्थिति में नए लोकसभा का कार्यकाल पूर्ववर्ती लोकसभा के शेष बचे हुए अवधि के लिए ही होगा और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात सदन भंग माना जाएगा। इसी प्रकार जहां राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नई विधानसभाएं जब तक कि जल्दी भंग न हो जाएं, लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल अंत तक जारी रहेंगी। ड्यूटी करते हुए बीतेगी बिहार के पुलिसकर्मियों की होली, इतने दिन के लिए रद्द कर दी गई सभी छुट्टियां। जी हां, आने वाले होली त्योहार में बिहार के पुलिसकर्मी परिवार से अलग ड्यूटी करते हुए मनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि त्योहार को देखते हुए पटना पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी स्थगित कर दी है। जारी आदेश के अनुसार आगामी 20 मार्च से 28 मार्च तक सभी पुलिसकर्मियों को अवकाश लेने पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर सभी जिलों के पुलिस प्रमुख को निर्देश जारी किया गया है। जारी आदेश में पुलिसकर्मियों को सिर्फ विशेष परिस्थिति में छुट्टी लेने की छूट दी गई है। बिहार में होली का दौरान सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान हुड़दंगियों द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। साथ ही सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में इन पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल, सिर में गंभीर चोट के बाद अस्पताल में भर्ती। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से तस्वीरें जारी कर उसकी जानकारी दी गई है। टीएमसी ने बताया कि उनके अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी को बड़ी चोट लगी है। तस्वीर में ममता के सिर में गहरी चोट दिखाई दे रही है। उनके सिर से खून भी निकल रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी को कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ममता को चोट उनके घर पर ही लगी। परिसर में टहलने के दौरान गिरकर ममता गंभीर रूप से घायल हो गयी। उन्हें SSKM अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनके माथे पर चांके लगाए जाएंगे। तृणमूल के एक्स हैंडल पूर्व में ट्विटर ने ममता की तस्वीर जारी की है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुशांत मजूमदार ने ममता के स्वास्थ्य होने की कामना की है। तृणमूल सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को कालीघाट आवास परिसर में टहल रही थीं। उसी समय वह गिर गईं। तुरंत उनके घर के अंदर ले जाया गया। उसके बाद उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि माथे पर टांके लगाने होंगे। बताया जा रहा है कि चोट काफी गहरी है। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंच गए। अभिषेक ने गुरुवार दोपहर जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में बैठक की। वहां से कोलकाता लौटने के बाद वह सीधे अस्पताल पहुंचे। अभिषेक ने करीबियों को बताया कि मुख्यमंत्री के माथे पर गहरा घाव है।